दिन आयोजित होता है। गार्गी सम्मान समारोह के आज मां सरस्वती का जन्म में हम मां सरस्वती का पूजन अर्चन करते हैं। हर कार्यक्रम में मां सरस्वती को स्मरण किया जाता है, उनके पूजन अर्चन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। उसके पीछे मुख्य बात ये होती है हमारे पास बुद्धि है तो सब कुछ है, तो उसकी बुद्धि की देवी उस वीणा पाणी उन्हें स्मरण करने का ये वक्त है। और आज के कार्यक्रम के आपकी तालियां होंगी। कार्यक्रम पर मैं हमारे आज के कार्यक्रम के आज के इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, ऐसा लगना चाहिए। आप सबका विराजे, आप सब पार्षद आदरणीय मोहम्मद शब्बीर साहब, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, जोरदार तालियां बैठे हैं, जो इस कार्यक्रम की संपूर्ण धुरी के रूप में माने जाते हैं। आबिद अरबी साहब एक साहित्य व्यक्ति हैं और शैक्षिक प्रकृष्ट अधिकारी हैं, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। वह जमीन से लेकर के आज से 15 अगस्त होती है, उन कार्यक्रमों को संपूर्ण अपनी जो जीवटता है उसे संभालते हैं। आदरणीय बजरंगलाल जी शर्मा, जो कि जिला शिक्षा हमारे उप जिला शिक्षा अधिकारी सारे शिक्षा है, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। वो बजरंग है, बजरंग जानते हो, हनुमान जी को कहते हैं। उनके ठीक पास में इस भास्कर उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कि ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके क्योंकि उन्होंने एक स्लोगन दिया है जिस स्टेज पर लिखा हुआ है, भास्कर से सीख लें जग रोशन करना। उन सबका अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। जितनी टीम हमारी पारस जी और नीतियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रवता, या वीणावरण मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, ओम सरस्वती महादेवी नमः। ये सब मंत्र इसलिए पढ़ रहा हूँ जितनी भी दुरात्माएं यहाँ से दूर हो जाए। करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान श्री राम का वंदन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटना में अपने हाथ बनाए, क्योंकि हाथ कोई और हो सकते हैं पर हमारी तालियां हमारे उसके साथ चलती हैं जहाँ मां सरस्वती का आशीर्वाद चलता है। दीप प्रज्वलन किया हमारे मुख्य अतिथि महोदय अध्यक्ष महोदय ने। अब मां को माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्चन कर रहे हैं। पुष्प करके चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटकी हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के घेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम देर बना देना। माता तू दया करके चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रही कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रही मन से, जाऊं तो किधर जाऊं मुझे राह दिखा देना। माता तू दया करके चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। आपसे आग्रह करूंगा कि वह आज के आदरणीय आबिद अरबी साहब, मैं भजन महोदय को माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और स्वागत की इस पहला में मैं आपको बता दूं ये ऐसा क्यों किया जाता है। थोड़ी सी एक बात आपको लगता होगा कि आप कई कार्यक्रमों में जाते होंगे, मैं आज कार्यक्रम की एक बहुत मुख्य बात बता देता हूं कि ये पूजन, ये अर्चन, ये मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं।
मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ इस प्रोग्राम का, तो आपको बताना मेरा दायित्व है। इसके पीछे एकमात्र एक कारण है कि हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति क्यों है? एक बात बता करके आज के एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको महाभारत काल से बता रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाने गए तो देखा तो गोपियों ने मक्खन की मटकियों पर घंटियां लटकाई हुई थी। तो उन्होंने कहा आज तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने अपने ग्वाल जो अपने साथ में ग्वाले थे उन्होंने कहा मक्खन खाना है। बोला हाँ खाना, मक्खन तो खाना है। बोला यार पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने घंटियों को आदेश दिया कि हे घंटियों तुम बजोगी नहीं। घंटियों ने कहा प्रभु बजेंगे नहीं, आपने किया तो नहीं बजेंगी। घंटियां नहीं बजने के लिए तैयार हो गई। श्री कृष्ण ने अपने ग्वालों से कहा तुम मक्खन खाओ। सबने मक्खन खा लिया, कोई घंटी नहीं बजी। जब सब खा चुकी थी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा घंटियों से कि अब मैं खाता हूं। और ग्वालों से कहा हे ग्वालों मैं खा लूं क्या? हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे देखो आप, हमारे ईश्वर ने परंपरा, वो पहले दूसरों को खिलाता है फिर खाता है। उन्होंने कान्हा ने कहा, और कान्हा ने जैसे ही मटकी में हाथ डाला घंटियां नहीं बजी। मटकी से हाथ बाहर निकाला घंटियां नहीं बजी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने मक्खन मुंह में डाला घंटियां झन 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 करके बजने लगी। तो श्री कृष्ण ने कहा रे घंटियों, ए बदमाश घंटियों, ये जब सब मक्खन खा रहे थे। जवाबों में बता दूं आपको ये पूजन अर्चन और ये स्वागत गान क्यों होते हैं, उस वही बात है जो घंटी ने कही। घंटियों ने कहा, श्री कृष्ण ने जब कहा कि ये घंटियों तुम क्यों बजी, तो श्री घंटियों ने कहा कि हे प्रभु हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम घंटी बनी क्यों है ये बताते हैं आपको। क्योंकि एक श्री कृष्ण जब त्रिलोकी का नाथ भोग लगाए और हम बजे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात थी वो संस्कार की, यानी घंटियों का निर्माण हुआ है जब भगवान भोग लगाए तब उन्हें बजना है। तो इसलिए उस संस्कार को वो नहीं भूली, तो हम भी इस मंच पर इन संस्कारों को नहीं भूलते हैं। ये संस्कार उस समय से चले आ रहे हैं। तो अब आइए, आपका स्वागत उस संस्कार के अनुसार होता है, क्योंकि हम आप सबको मालाएं नहीं पहना सकते, हमारी बालिकाएं कर रही हैं। आप सबका स्वागत गान के माध्यम से। भला पधारा आज यो स्वागतिका को छे, अजिते भला पधारा आज यो स्वागतिका को छे, यो स्वागतिका को छे, अभिवादन मां को छे, यो स्वागतिका को छे, अभिवादन मां को छे, अजिते भला पधारा आज यो स्वागतिका को छे, अजिते भी आभार कराचा को छे, अभिवादन मां को छे, अजिते भला पधारा आज यो स्वागत मां को छे। बालिकाओं ने ते भला पधारे आज आपको स्वागत, और ये स्वागत कर रही थी बालिकाएं। और इसमें अभी बालिकाओं ने जब कहा कि पहली आपको कई बार बुलाया और आप नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। एडीएम साहब कह रहे थे कि मैं पहली बार ही बुलाया, मैं पहली बार में आया हूँ। और मोहम्मद शब्बीर साहब भी पधार चुके हैं, पहली बार बुलाया गोविंद जी ने और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदया ने, और वो पधार चुके हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। और अब लीजिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदया सम्मान्य श्रीमती दयावती जी को आए और आप सबका, हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें शब्दों के माध्यम से। शारीरिक वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब एवं समस्त बाहर से पधारे हुए अभिभावक, प्यारी छात्राओं, मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय और अपने अध्यक्ष महोदय का अभिवादन करती हूँ। साथ ही वो एक मात्र कल का ही समय था, क्योंकि जो हमको बुलाने थे वो नहीं आ पाए, उनकी जगह हमने इनको बुलाया और इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। छात्रों का विशेष रूप से जिन्होंने कि जिले में 8वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन छात्राओं को एवं 9वीं 10वीं और 12वीं की छात्राओं को जिन्होंने कि गार्गी पुरस्कार लेने हेतु अपना प्रयास किया, और अपेक्षा करती हूँ कि भविष्य में उनका जो उज्जवल हो और बहुत अधिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और देश सेवा में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे, ये मेरी अपेक्षा है। शिक्षा विभाग अपनी भरपूर मेहनत करता है, भरपूर योजनाएं बनाता है, श्रम उसके साथ ही अपनी जो
निष्ठा है उसके अनुसार ही ये कार्यक्रम आयोजित होता है। उस कार्यक्रम में जबकि ये मान लीजिए हमारी संस्कृति ये कहती है कि अगर हमारी संस्कृति में कोई गीत और संगीत ना हो, नृत्य नहीं हो, माँ सरस्वती का जन्मदिन है जो नहीं होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके समक्ष आप सबको प्रफुल्लित करने के लिए, आप जो यहाँ पर बैठे हैं उन सबको आनंदित करने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ कुणिका साहू को। वो स्टेज पर आ रही हैं, एक छोटी सी बालिका है, नन्ही सी बालिका, और आपके बीच में एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है, एक डांस करने जा रही है। आनंद लीजिए। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं पहले
कि आप पुरस्कार लेने के बाद इतने मगन हो जाएंगे जो हमारे अतिथि आए हैं, उनके जो भावनाएं हैं वो क्या हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। और मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय मोहम्मद शब्बीर साहब को आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के इस कार्यक्रम में आप सबको आशीर्वाद दें। चीफ गेस्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर माननीय लाला राम जी मीणा साहब, आबिद भाई, बजरंग जी और भास्कर स्कूल के प्रिंसिपल साहब, बच्चियों, मुझे आज ही इन्होंने कहा कि इस तरह का एक प्रोग्राम है बच्चियों का जिसके अंदर गार्गी पुरस्कार के तौर पे 10वीं और 12वीं की बच्चियों को कोई पुरस्कार चेक देने हैं, पुरस्कार वितरण करना है, उसमें आपको आना है। और मैं आबिद भाई को मना नहीं कर सका कि भाई बच्चियों का प्रोग्राम है, और हाजिर हुआ। आप लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट साहब किसी मीटिंग में व्यस्त है इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, इसलिए हम भी चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी से फ्री हो। ये गार्गी पुरस्कार और पुरस्कार देने के पीछे मंशा क्या है? मंशा सरकार की है, गवर्नमेंट की, जिसकी भी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें, जागरूकता है और अपने स्कूल का, अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करें। और बालिकाओं को सबसे ज़्यादा महत्व पढ़ाई के अंदर बालिकाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि लड़का जब पढ़ता है तो एक पर्टिकुलर एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब बालिका पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। अगर कोई बालिका पढ़ लिख ली तो ये समझो उसका पूरा परिवार पढ़ लिख लिया, क्योंकि वो ही एक दिन बहन होगी, माँ होगी, आज बेटी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें आयाम स्थापित करने हैं तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को पढ़ाया जाए, और वो देख रहे हैं आज इसमें बहुत कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी इसी तरीके से अपने पढ़ाई जारी रखें और अच्छे नंबरों से। आज के गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अध्यक्ष जी शब्बीर साहब, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जी आबिद साहब, बजरंग जी, प्रदीप जी, समस्त शिक्षा विभाग से जुड़े हुए गुरुजन वृंद, बच्चे और सम्मान समारोह आयोजित किया। इसका जो उद्देश्य था उसमें राज्य सरकार और आप हम सभी बराबर के भागीदार हैं। काफ़ी प्रोत्साहन के रूप में कई योजनाओं का प्रारंभ किया गया, जिसमें आज स्कूलों के अंदर जैसे मिड डे मील है, लड़कियों को साइकिलों का वितरण है। ये ऐसे कार्यक्रम रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो बच्चियां जितनी पढ़नी चाहिए वह पढ़ नहीं पा रही हैं। साक्षरता की दर है, हालांकि साक्षरता काफ़ी बड़ी है और उस साक्षरता का कोई प्रभाव पड़ा हो नहीं पड़ा हो, साक्षर हुए हों नहीं हुए हों, लेकिन उसका प्रभाव आज इतना जरूर पड़ा कि आज गांव-गांव में जहाँ राजकीय विद्यालय है वहाँ कई गांवों में निजी शिक्षण संस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। उनकी वजह से जो लड़कियां आज यहाँ लगभग कम से कम 1000 लड़कियां यहाँ होनी चाहिए थी, वह केवल मात्र आधी लड़कियां हैं। मैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए और इस विभाग कार्य योजना से जुड़े हुए सभी गुरुजनों से निवेदन और आग्रह करूंगा कि आने वाले वर्षों में जब तक व्यक्ति अपने वैयक्तिक कार्य के साथ में जो राजकीय कार्य हैं
उसके साथ में अपने व्यक्तिगत दायित्व के प्रति अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, उस समाज में, उस संस्कृति में, उस गांव में, और उनका प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से और लड़कियां इस ओर अग्रसर होंगी, अपनी मेहनत करेंगी और मेहनत करके गार्गी पुरस्कार के लिए सम्मानित होने की काबिलियत दर्शाएगी। आज आपने बुलाया और मैं लेट आया, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। साथ ही आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है और गार्गी जिसके नाम से ये सम्मान दिया जा रहा है, इस गार्गी के जो महान विदुषी थी, उस विदुषी के जो किए गए कार्य हैं उनके प्रति भी आप हम सभी जब तक जागरूक नहीं होंगे उनके प्रति, और वह गार्गी एक ऐसी महिला थी जो समाज के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। मैं गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली लड़कियों से भी आग्रह करूंगा कि वह इस गार्गी पुरस्कार का सम्मान करते हुए अपने परिवार का, अपने समाज का, उस गार्गी के नाम को रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए, अपने अधिकारों के साथ में अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपने जीवन को और उच्च स्तर पर ले जा करके और कृष्णा पुनिया जैसा नाम रोशन करे, शिक्षा के जगत में अपना नाम रोशन करे। प्रत्येक क्षेत्र में जहां अपन देखते हैं सरकार, टोंक शहरी क्षेत्र में भी उतना विकास नहीं हो पाया है। आज आप चाहे बांसवाड़ा देख लें, डूंगरपुर देख लें, झुंझुनू की महिलाएं ऐसी होंगी जो वहाँ नर्स और अध्यापक से लेकर के प्रत्येक पदों पे पदस्थापित होंगी, लेकिन टोंक जिला अभी बहुत पीछे है। इसको आगे लाने का अपने को संकल्प लेना है और इसके लिए पूरी तरह से आप हम सभी प्रतिबद्ध होकर के हमारे टोंक जिले का प्रदेश में और राज्य स्तर पे और भारत स्तर पर नाम रोशन करें, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। इन उस विदुषी को याद करते हुए, उस चिंतक, उस युग प्रवर्तक, उस मार्गदर्शक जिसने अपने गुरु को भी परास्त कर दिया, याज्ञवल्क्य को परास्त करने वाली उस गार्गी को, जिसने अपने गुरु को भी यह मान दिया और इस स्तर पर समाज की सेवा की कि आज इतिहास में उसका नाम लिया जाता है। ऐसी कई बेटी 7-8 स्टेज पे आगे चले जाएं। टोडाराय सिंह, दीक्षा भारद्वाज का माध्यमिक विद्यालय टोंक 96.44। इन्होंने 11वीं परीक्षा इस समय 96.5। हर्षा सिंह, सामने देखें, फोटो जैसा चेहरा बनाए रखें। 67%। दीपिका स्वामी पुत्री 90.6। पुत्री श्री दिनेश चंद अंक इन्होंने प्राप्त किए। ज्योति सोनी 88.67। सन्मति सागर टोडाराय सिंह की छात्रा। श्री शार्दुल सिंह 87.8। कुमार शर्मा माँ भारती की छात्रा रही, अभी डिग्गी। उच्च माध्यमिक विद्यालय 33 अंक प्रतिशत इन्होंने प्राप्त किए। अख्तर सेंट सोल्जर सिंह 30.67% अंक इन्होंने प्राप्त किए। पुत्री श्री बाबूलाल वर्मा, सीमा विजय वर्गीय, पुत्री श्री माली गोयल, पुत्री श्री जितेंद्र, विनोद कंवर, सेंट सोल्जर 84% अंक इन्होंने प्राप्त किए। का विजय, पुत्री श्री गोविंदनाथ प्रजापत, पुत्री श्री हरिराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडाराय सिंह 83 कुमार, बाल भारती माध्यमिक विद्यालय भान, पुत्री श्री ललित चौहान इन्होंने प्राप्त किए। तालियां होनी चाहिए आपकी। 3% अंक इन्होंने प्राप्त किए। अंशुमा ईश्वरी, पुत्री श्री इन्होंने प्राप्त किए। ममता चौधरी, पुत्री श्री मोतीलाल निवाई सरस्वती विद्या मंदिर प्राप्त किए। सुमन मीणा, पुत्री श्री जयसिंह मीणा अंक इन्होंने प्राप्त किए। अंतिमा जैन, पुत्री श्री पाल, पुत्री श्री सीताराम, रीजनल पब्लिक उच्च माध्यमिक वृत्ति रखें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 82% अंक इन्होंने प्राप्त किए। सुरभि योगी, पुत्री श्री भवानी शंकर, सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 82% अंक इन्होंने प्राप्त किए। श्री जगदीश यादव, सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 81.83% अंक इन्होंने पर। सन्मति सागर टोडाराय रीजनल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक 81। पुत्री श्री विनोद कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर निवाई 81। पुत्री श्री कमल कुमार जैन, आदर्श इंडियन पब्लिक
पुत्री श्री ओम प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर बालिका विद्यालय टोंक 81%। तालियां होनी चाहिए आपके बीच। अशोक कुमार एमडीएस सीनियर सेकेंडरी निवाई 80.। प्रियंका मीणा पुत्री श्री रामपाल मीणा 50% अंकिनों 3% अंकिनों। सुमन चौधरी पुत्री श्री शिवजी माध्यमिक विद्यालय निवाई 80.3। पुत्री श्री कांसीलाल लवली चौधरी पुत्री श्री विनोद कुमार ज्योति विद्या मंदिर और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंक प्राप्त किए। मेहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 3% अंक इन्होंने प्राप्त किए। डिंपल कंवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुमति प्रजापत पुत्री श्री लादू लाल शिवम मॉडर्न मालपुरा 3.33%। नंदलाल सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 79.17। श्री कमलेश कुमार महावीर पब्लिक उच्च माध्यमिक। योगिता शर्मा भास्कर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हाउसिंग किए। चित्रा जय मंदिर मालपुरा 78 किए। अखबार में क्या लगता है? दीपिका जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राप्त किए। शेफाली अग्रवाल सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थी। एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवाई 78.3 अंक प्राप्त किए। रीमा तमोली पुत्री सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 78.33% अंक इन्होंने प्राप्त किए। प्रियंका टांक पुत्री श्री अरविंद कुमार राजकीय माध्यमिक विद्यालय अविका नगर 78.17% अंक प्राप्त किए। शिमला प्रजापत पुत्री श्री भेरूलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा रायसिंह 78.17%। नाम समझ में आ जाए। पायल माहेश्वरी पुत्री श्री बालकिशन मदरलैंड एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक 78% अंक प्राप्त किए। अंतिमा जैन पुत्री श्री श्रवण कुमार जैन जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालय पीपलू 78% अंक प्राप्त किए। चेतना मीणा पुत्री श्री रामेश्वर प्रसाद सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन्होंने 78% अंक प्राप्त किए। आकृति जैन पुत्री श्री तिरमचंद जैन आमना अब्बास पुत्री श्री मोहम्मद अब्बास सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 77.8 की लगना चाहिए। तालियां बज रही हैं। अपने ही साथियों को छात्रा 77.83% अंक इन्होंने प्राप्त किए। खुशबू खानम पुत्री श्री अब्दुल बशीर टोंक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 77.67% अंक इन्होंने प्राप्त किए। तालियां बजनी चाहिए आपके बीच बीच में। आप अपने लिए अपने साथियों के लिए इनाम दिलवा रहे हो। पुत्री श्री शाहिद रशीद हमने देखो पुत्री श्री शाहिद रशीद 7% अंक इन्होंने प्राप्त किए। नीतू जैन पुत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन सोडा 77। किशन लाल सेंट जोसेफ सीनियर संचन जैन विवेकानंद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक अभिवाल। अनुप्रिया हरिद्वाल पुत्री श्री अब्दुल गफ्फार पुत्री श्री तौफीक अहमद जैन शिवम मॉडर्न स्कूल पुत्री श्री मोहम्मद शकील नौबत बालिका उच्च माध्यमिक विद्या निकेतन छान 76.5% की छात्रा थी 76.5% अंक इन्होंने प्राप्त किए। मनीषा तंवर पुत्री श्री राम सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी पुत्री श्री राजूलाल जैन गांधी बाल विद्या मंदिर मनेठा। दीपिका प्रजापति पुत्री श्री शोध्या मंदिर निवाई 76। पुत्री श्री हनुमान व्यास 76.33% अंक इन्होंने। कुमार विवेकानंद पब्लिक निकिता तिवारी ने जो सहेलियां ध्यान रखें जब अपमान विद्यालय टोंक 76% अंक इन्होंने प्राप्त 3% अंक इन्होंने प्राप्त किए इन्होंने लिए। राधा गुजर 75% अंक इन्होंने प्राप्त किए। रश्मि जैन पुत्री श्री रामबाबू जैन महर्षि दीपिका तनवानी शर्मा पुत्री श्री सीताराम शर्मा ईशा खान पुत्री श्री इशरत अली खान हमारे मित्र की बच्ची है। बालिका देवली 75.17%।
इधर देखो। इंशा खान नाम है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा। मनीषा मिशाण 75 अंक उन्होंने प्राप्त किए। प्रमीला कुमारी मीणा पुत्री श्री राम गोपाल बाल भारती माध्यमिक विद्यालय टोडा रायसिंह 75। एक खिंचाओ। आप धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। यशोदा तिवाड़ी पुत्री श्री शिवदयाल तिवाड़ी राजपुत्री श्री नानाग्राम खटीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्तवास उन्हें श्री राम बाबू शर्मा प्रियंका थेलटिया अर्जुनलाल थलेटिया राजकुमारी सैनी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांसी रामरतन चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोना झिराना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक 70.08% अंक उन्होंने प्राप्त किए। राहिला खान पुत्री श्री अब्दुल रशीद खान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा 76.60%। रंगलाल गुर्जर स्वर्णकार रमेश चंद स्वर्णकार सामने विद्यालय घाड़ 76.46 का उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी रामपाल राजवंशी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उनियारा 00 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टॉप 75.69 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आवा 54 आदिति अग्रवाल मंगल चंद अग्रवाल राजकीय 92 सिंपल जैन ज्ञानचंद जैन शिखा माहेश्वरी राम प्रसाद माहेश्वरी सुनीता गुर्जर प्रेम प्रकाश गुर्जर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलजार राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय उनियारा 78.15। बहुत सारे एक थोड़े से रोनल गर्ग पुत्री श्री मकत राम गर्ग रानी राम साहू प्रिंस सीनियर दिव्या चौधरी 91.5 88.83% अंक विद्यापीठ निवाई 87.50% पब्लिक स्कूल टॉप समाज सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्र कुमार जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई 87% सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉप 86.83%। जीवा मोहम्मदी पुत्री श्री जैन पुत्री श्री कमल कुमार जैन सेंट कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली 85% सेंट जोसेफ उन्होंने प्राप्त किए। 3 अंक उन्होंने प्राप्त किए। हीना बानो पृथ्वीलाल साहू टेगोर बाल निकेतन टॉप 84% अंक उन्होंने प्राप्त किए। मिलानी मानपुरा 83.83 अंक उन्होंने प्राप्त किए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा रायसिंह 83 एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा 50% अंक उन्होंने प्राप्त किए। वंदना पारीक पुत्री श्री रमेश चंद राजकीय सेंट जोसेफ 82.83% अंक उन्होंने प्राप्त किए। निकेतन टॉप 82 चौधरी तिलक बाल विद्या मंदिर मालपुर पूजा सोनी पुत्री श्री ताराचंद प्रतिशत। अश्विता शर्मा पुत्री श्री ओम प्रकाश प्रतिशत। गंजन भगत सेकेंडरी स्कूल टॉप 81%। महावीर प्रसाद सेंट सोल्जर 7%। निराशा बारीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई 80% अर्चना दीपक पुत्री श्री अनिल कुमार रीजनल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक 80.33%। दिव्या साहू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ 80%। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक बिरला पुत्री श्री भगवान स्वामी 80.33%। जैन टेगोर बाल दिगंबर जैन 7%। पुत्री श्री परमानंद सेंट सोल्जर सीनियर सतीश कुमार सेंट जोसेफ उच्च इरम खातून पुत्री श्री मोहम्मद मियाँ रीजनल पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय टॉप 78.67%। सीमा कीर्तन सिंह सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी प्रतिशत। मीनाक्षी पुत्री श्री मोहम्मद अक्षिता नेहा अग्रवाल पुत्री श्री जैन केंद्रीय विद्यालय देवली पुत्री श्री 77.33%। टिम्पी कुमारी जैन पुत्री श्री दौलत चंद भारतीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ 77.17। पिंकी विजय 77.83%। वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा आशीन अख्तर पुत्री श्री अख्तर हुसैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक 76.67।
माध्यमिक विद्यालय कोटा 76.3 टोंक 76%। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उनियारा 76% और बाल निकेतन टोंक 75.83%। रमेश चंद सैनी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक 75.6। पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक पुत्री श्री नवल किशोर ममता चावला पुत्री श्री राजकमल सेंट जोसेफ उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक 75.5%। स्वाति गुजर पुत्री रामोतार गुजर सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक 75.3। पूनम शर्मा पुत्री 3%। चंद्रप्रिया पुत्री श्री त्रिलोक चंद उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 75%। इति श्री होने वाली है और ये नाम आखिरी है। किस्त है गौरव पुरस्कार में 8वीं बोर्ड। अपना चेक ले जाएं आप। इनके पीछे औपचारिक मैडम की बात धन्यवाद के लिए चलो ये अंदर रख दे यार।